टाइप ऑफ सिस्टम में नेक्स्ट है कि जो हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड उसके अंदर टाइप ऑफ सिस्टम। तो अगला है 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज होंगे तो वो किस में आएगा? एंटी एरोमेटिक में आएगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? 4 एंड पाई सिस्टम के अंदर आते हैं 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो आपका कंपाउंड क्या हो सकता है? एंटी एरोमेटिक होगा। अगर डीलोकलाइज नहीं हो रहे तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके एरोमेटिक में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि ये टब शेप की होती है, नॉन प्लेनर होती है। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे तो 2 + 2 4 6 और 8, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। प्लेनर है, साइक्लिक, इसलिए क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज होंगे तो वो किस में आएगा? एरोमेटिक में आएगा। अगर डीलोकलाइज नहीं होंगे तो किस में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके एंटी एरोमेटिक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। इसके अंदर आप देखोगे कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका एरोमेटिक आ जाएगा। ये आपकी क्या है? नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन भी क्या हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये क्या है? एजुलिन है। एजुलिन के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने? 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है जो बाहर है रिंग से, ये इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये जो पार्ट है, अगर यहाँ पे CH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जो ये पार्ट है जो बाहर है रिंग के, वो इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया? आपका एरोमेटिक है। तो ये सारे कंपाउंड आपके क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, अब एजुलिन की बात करें, जैसे यहाँ इसमें देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहे हैं अंदर, वो क्या आ रहे हैं? रिंग के अंदर आ गए। ये जो हाइड्रोजन है वो आपके क्या है? रिंग के अंदर है। जब रिंग के अंदर है तो इनमें क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। जब ये रिपल्सन होगा उस वजह से क्या हो जाएगा? ये रिंग की ओर बाहर आएंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको, इसकी जो प्लेनरिटी है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिंग के अंदर है, उनमें क्या हो रहा है? स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। इस वजह से जो इसकी प्लेनरिटी है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए ये किसमें आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। जबकि यहाँ पे ये पार्ट क्या ऑलरेडी बाहर है, जो इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इस वजह से ये आपका क्या आ गया? एरोमेटिक आ गया। अब जो एजुलिन होती है वो आपको पता है कि भाई एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अब जो एजुलिन में जो डीलोकलाइजेशन होगा वो कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपके ठीक है, तो एजुलिन में क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये इधर आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जब ये शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो आप ये रिंग देखोगे, अगर इस रिंग को देखोगे तो ये क्या आपकी 7 मेंबर रिंग है विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई? आपकी एरोमेटिक हो गई। जब आप ये डबल बॉन्ड क्या है? दोनों रिंग के लिए कॉमन है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपका वो दोनों रिंग के लिए क्या है? कॉमन है। जब आप इस रिंग को देखोगे तो ये 5 मेंबर रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई? एरोमेटिक हो गई। तो दोनों रिंग में क्या आ गई? आपकी एरोमेटिसिटी आ गई। ठीक है, तो 7 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या देते हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ARAC देते हैं। ARAC कौन देगा? जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा आपका रिंग, जो रिंग आपकी मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी वही तो आपकी ARAC देगी। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर तो अटैक करेगा। तो इन दोनों रिंग में से मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है? जहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा एजुलिन के अंदर वो किसमें होगा? 5 मेंबर रिंग में होगा। एजुलिन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहां पे होगा? 5 मेंबर रिंग में होगा। अब दोनों में क्या आ गए? पोल जनरेट हो गए, एक में प्लस और एक में नेगेटिव, पॉजिटिव अपोजिट पोल जनरेट हो गए। तो ये क्या हो गया? इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। तो हम इस तरह के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? पोलर हाइड्रोकार्बन। उसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है एजुलिन का? 0.8 डी/। पूछा जाता है कि एजुलिन का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, या ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो दोनों रिंग में आपकी क्या हो गया? अपोजिट चार्ज आ गए, तो ये क्या हो गया? आपकी पोलर हो गई। नेक्स्ट है क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड आपकी एक तरह के क्या है? आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, तो आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो पहले क्या होगा यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ, इस 3 मेंबर रिंग के अंदर क्या आ गई, एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो गई, सॉरी एरोमेटिसिटी आ गई इस रिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्सीजन के ऊपर, तो 3 मेंबर रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। अब एरोमेटिसिटी आने से क्या हो गया, ऑलरेडी स्टेबल हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबल हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का एसिडिक मीडियम के अंदर HBr है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्रोटोनेशन हुआ जैसे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पर। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इंक्रीज हो जाती है। एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, उससे क्या होगा, उस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, HBr आपका एसिडिक है, तो यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इस रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई इस रिंग के अंदर। इस वजह से इस पे क्या होगा, ब्रोमीन का आगे फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफाइल का आगे फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी आ गई इसमें और ये स्टेबल हो गया। इसी तरह 7 मेंबर रिंग के अंदर, ठीक है, अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखिएगा, HBr का दे रखा है और पूछेगा कि आगे कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन रहा है कि क्वाजी एरोमेटिक बन रहा है कि होमो एरोमेटिक बन रहा है या एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो आपको बताना है कि वो क्वाजी एरोमेटिक बन रहा है। इस तरह के आयोनिक कंपाउंड को, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्वाजी एरोमेटिक बोलते हैं। आपको इनको एरोमेटिक नहीं बोल सकते, इनको क्या बोलना है, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे जो ब्रोमीन है माइनस इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड क्या अलग है और एरोमेटिक कंपाउंड अलग है। क्वाजी एरोमेटिक में क्या होगा, वो आयोनिक कंपाउंड होंगे, वहां पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वाजी एरोमेटिक क्या होंगे आपके, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो ये आप इनको एरोमेटिक नहीं बोलना है। अगर आपको ये रिएक्शन देके पूछ रहा है कि आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एरोमेटिक है कि क्वाजी एरोमेटिक है, तो उसको आप क्वाजी एरोमेटिक टिक करके आओगे, या फिर आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। कोई कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, कॉन्जुगेटेड रिंग के अंदर एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो, तो वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या करेगा, जो रिंग है आपकी कॉन्जुगेटेड रिंग, उससे आउट ऑफ द प्लेन वर्टिकली क्या चला जाएगा, वर्टिकली अबव या बिलो द प्लेन। जो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा वो या तो आपके कॉन्जुगेटेड रिंग के अबव प्लेन चला जाएगा या बिलो प्लेन चला जाएगा। ठीक है, ताकि उसमें कॉन्जुगेशन आ जाए, उसमें जो कॉन्जुगेशन है या डीलोकलाइजेशन आ जाए बाई इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका या तो अबव द प्लेन चला जाएगा या बिलो द प्लेन। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोऑक्टेट्राइन है, इसकी रिएक्शन क्या करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एल्कीन आपकी न्यूक्लियोफाइल है और H2SO4 क्या देता है, H+ देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एल्कीन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आपका कार्बन है वो आपका क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ गया। आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो वो क्या होगा आपके, या तो अबव द प्लेन चला जाएगा या बिलो द प्लेन, ताकि उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन हो जाए। तो जो आपके एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था, ये यहाँ पे क्या आ गया, वर्टिकली अबव द प्लेन चला गया। अब इस जो रिंग है उसमें क्या होगा, इजीली अब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या आ गई, डीलोकलाइजेशन आ गई। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछा हुआ भी है। इसके अंदर नंबर ऑफ NMR सिग्नल पूछे गए थे।
ठीक है, कि आपसे इसकी रिएक्शन करा है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल कितने होंगे, ठीक है, तो जब एनएमआर पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इंपोर्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, होमोट्रोपाइलियम इसका नाम है। इसी तरह एक होता है मीजो आयनिक कंपाउंड। मीजो आयनिक कंपाउंड के अंदर एक एग्जाम्पल है जो ध्यान में रखना है बस, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो आपको फर्क करना आना चाहिए कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन क्वाजी एरोमेटिक है और कौन होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इस पे कुछ सवाल करते हैं। वह आपको कुछ कंपाउंड को क्लासिफाई करना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं कि कौन आइडेंटिफाई करने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन होना जरूरी है। एंटी एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक, प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन, और इन चारों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, एक भी चीज नहीं हो रही है, तो आपका नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे भी क्या है, आपके कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, साइक्लिक है और प्लेनर है। प्लेनर कैसे देखेंगे, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। प्लेनर में क्या होगा, आपका हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, आपका एरोमेटिक में। और ये क्या आपका टेट्रासाइक्लिक सिस्टम है, तो टेट्रासाइक्लिक सिस्टम में क्या बताया था, जो आपका सेंटर का जो बॉन्ड है, कार्बन है, वो अगर आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों सेंटर के जो दोनों कार्बन आपके अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये आपका यहाँ पे जो है ना, नॉन अकल पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। अगर दोनों कार्बन एटम आपके अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी नॉन अकल पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब जितने पाई बॉन्ड है उतने काउंट करने हैं और उससे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये आपका किस में आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, टोटल कितने 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, और ये आपके क्या आउट ऑफ प्लेन है, जो इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपको क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको काउंट करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, 2, तो 2 + 2 4 6 8 10 और 12, यहाँ भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो यानी कि आपका ये भी क्या है, आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 3 4 5 6 7, 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आपका किसमें आ जाएगा, एरोमेटिक के अंदर। ये जो पार्ट है वो आपके क्या है, अबव द प्लेन है, जो इसके डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपको देखना है कि साइक्लिक है, प्लेनर है, हर एक कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब किसमें आ जाएगा, ये आपका एरोमेटिक में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा, सब साइक्लिक है, प्लेनर है, और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं वो काउंट करने, 3 4 5 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा, आपका एरोमेटिक में। अब इस चीज में क्या पढ़ाता है, ये रिंग के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव या फ्री रेडिकल चार्ज है, तो वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल है, वो इन पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, सब में 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, आपकी बेंजीन ही है, तो इस सब तीनों क्या हो जाएगी, आपकी एरोमेटिक, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेनर है। इसी तरह यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये इस डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ये यहां पर जाएगा, तो इस पे जो लोन पेयर है वो आगे आएंगे, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्या था, आपका एलिलिक कार्बोकैटायन था, तो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए इस ऑक्सीजन के लोन पेयर आगे जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बन गया, तो इसमें आगे रेजोनेंस होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये आपका क्या आ गया, एरोमेटिक हो गया। तो आपको दिया स्ट्रक्चर तो ये दी थी, लेकिन वो पूछा था कि एरोमेटिक के क्या है, तो आपको देखना था कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जब यहाँ पे क्या हुआ, डी रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस से क्या हो गया, इसमें जो एंड स्ट्रक्चर बन रही है वो ये बन गई स्टेबल स्ट्रक्चर, जिससे क्या हुआ, इसमें पूरे में एरोमेटिसिटी आ गई। इसी तरह यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव आगे रेजोनेंस होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 मेंबर रिंग के अंदर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो 5 मेंबर रिंग के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एनएलई कार्बोकैटायन है, इसको स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो रिंग में क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। 7 मेंबर्ड रिंग विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो क्या होती है आपकी एरोमेटिक। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे देखना है कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग में। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिंग में क्या आएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होंगे यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी O माइनस। यहाँ पे भी क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको जो मोस्ट प्रिफर जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वहां तक जाना है आपको। अगर आपको ये इतनी स्ट्रक्चर दे रखी हो, पूछा है कि एरोमेटिक है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पर यहाँ देगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, तो आपकी ये स्ट्रक्चर बनेगी। इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें देखना है कि वो किस स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब उसमें सबसे पहले उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है तो मोर स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो जब आप इसमें रेजोनेंस कराया तो इसमें क्या आ गया एरोमेटिसिटी आ गई, तो आपको देखना है कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। जब आपको इस तरह के कंपाउंड दे रखे और आपको उन्हें बताना है कि एरोमेटिसिटी है कि नॉन एरोमेटिक है, उनका डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है, पोलर है या नॉन पोलर है, उस कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको डबल बॉन्ड को उस तरफ शिफ्ट करना है, आपको डबल बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट करना है कि दोनों के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाए। जो डबल बॉन्ड है बीच वाला, अगर दोनों में एरोमेटिसिटी इस तरह से शिफ्ट करें, ये दोनों में एरोमेटिसिटी अराइज हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो एरोमेटिक और पोलर है। अगर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने पर दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है, दोनों रिंग के अंदर अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा और वो पोलर भी होगा। और वो डबल बॉन्ड आपका क्या होगा, वो रियल डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो आपका नॉन रियल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 3 मेंबर रिंग में क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हुआ, 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 5 मेंबर रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। और 3 मेंबर रिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो आपको डबल बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट करना है कि दोनों में एरोमेटिसिटी आ जाए, तो दोनों रिंग आपकी क्या हो गई एरोमेटिक हो गई। ठीक है, तो इस 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, और 3 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो आपके पास 2 पोल आ गए, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, तो दोनों में क्या आ गया आपका डाइपोल आ गया। तो आप कहोगे कि इसके लिए जो ये क्या हो गया आपका पोलर कंपाउंड हो गया, ये क्या आ गया पोलर हो गया। जो ये आपका डबल बॉन्ड था यहाँ पे, वो आपका क्या था नॉन रियल डबल बॉन्ड था। अगर दोनों में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, यानी कि वो आपका डबल बॉन्ड है, वो आपका यहाँ पे रियल डबल बॉन्ड नहीं है, नॉन रियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है कि ऊपर वाले कंपाउंड है, आपको इसी तरह से चेक करना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, या पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले की बात करें, दोनों तरफ क्या है 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग में अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाली रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे वाली रिंग में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर वाली रिंग में तो क्या आ गई एरोमेटिसिटी आ गई, लेकिन नीचे वाली रिंग में क्या आ गई एंटी एरोमेटिक हो गई। तो जो ये कंपाउंड है, जो आपका ये सिस्टम है, ये आपका क्या होगा नॉन एरोमेटिक, और साथ में क्या हो गया ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा। अगर दोनों में एरोमेटिसिटी नहीं आएगी तो दोनों के अंदर क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ऊपर 5 मेंबर रिंग है, नीचे 7 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग में एरोमेटिसिटी कब आएगी, जब उसमें नेगेटिव चार्ज हो अंदर, और 7 मेंबर रिंग में कब आएगी, जब यहाँ पे तो ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। दोनों में क्या आ गई एरोमेटिसिटी आ गई, यानी कि ये कंपाउंड आपका क्या होगा एरोमेटिक, और साथ में ये क्या हो जाएगा आपका पोलर।
ऊपर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, नीचे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये क्या आ गया आपका पोलर होगा। दोनों कंपाउंड में आपकी एरोमेटिसिटी आना चाहिए, दोनों एरोमेटिक होंगे तभी आप उसको एरोमेटिक बोलोगे और पोलर बोलोगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर डबल बॉन्ड आप नीचे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबल होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो दोनों में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, यानी कि एरोमेटिक हो गया और पोलर हो गया। ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। इसी तरह यहाँ पर देखें तो दोनों तरफ क्या है, 3 मेंबर रिंग है, तो दोनों में एक साथ एरोमेटिसिटी नहीं आ सकती। दोनों ही क्या है, 3 मेंबर रिंग है, दोनों में एक साथ एरोमेटिसिटी आएगी नहीं। अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक हो गया और नॉन पोलर हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ 3 और 7 मेंबर रिंग में बात करें तो 3 और 7 मेंबर रिंग में जब पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है तब दोनों में एरोमेटिसिटी आती है। अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इस वाली रिंग में तो 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। ऊपर वाली रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक हो गई, जबकि नीचे वाली क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड और नॉन पोलर। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, इस तरह के कंपाउंड में अगर दोनों रिंग के अंदर आपकी एरोमेटिसिटी आ रही है, दोनों रिंग में अगर आपके एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं, तभी आप उसको एरोमेटिक बोलोगे और पोलर बोलोगे। दोनों में से किसी एक में भी अगर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं तो वो आपका नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है, आपको पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। ये 3 कंपाउंड है, आपको पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एरोमेटिसिटी का। ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर दोनों तीनों में क्या है, 5 मेंबर रिंग कॉमन है। तो अब आपको क्या लानी है, एरोमेटिसिटी लेके आनी। तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे ऊपर तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और रिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नीचे वाली रिंग में क्या आ गई, एंटी एरोमेटिक हो गई है। और इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। ठीक है। जहां दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है वो मोर स्टेबल होगी या मोर एरोमेटिक होगी कंपेयर टू जहां पर दोनों में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं। तो जो सेकंड कंपाउंड है उसमें क्या होगा, ये एरोमेटिक है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब आपको एरोमेटिसिटी देखनी है, तो इन फर्स्ट और थर्ड के अंदर जो 5 मेंबर रिंग है वो तो कॉमन है। तो 7 मेंबर और 3 मेंबर रिंग में से एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होते हैं, 3 मेंबर रिंग में ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट आपका मोर एरोमेटिक होगा, फिर थर्ड और फिर सेकेंड। तो आपको इस तरह से कंपेयर करना है। तीनों में 5 मेंबर रिंग कॉमन थी, फिर एरोमेटिक कैरेक्टर आपको देखने आते हैं कि 3 मेंबर रिंग के अंदर ज्यादा होते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग, लार्जर रिंग। तो फर्स्ट, थर्ड और फिर सेकंड। इस रिंग में क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, इस वजह से इसके जो कैरेक्टर थे वो कम हो गए। इसी तरह आपको ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं। यहाँ पे आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है। डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, 2 पोल आने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। 2 पोल आएंगे तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि डायपोल मूवमेंट है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमने करा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे हमने पोल जनरेट करे और यहाँ पे भी आप करोगे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस तरह से आपने चार्ज सेपरेशन करा तो चार्ज सेपरेशन करने पर किसके अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है, किसमें एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है और कौन नॉन एरोमेटिक है वो देखना है। तो जब आपने इसमें इस वाले कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन करा, पोल जनरेट करें, तो क्या हुआ, 7 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गई आपकी रिंग, इसमें आप चार्ज सेपरेशन करने पर एरोमेटिसिटी आ गई। ठीक है। जबकि इस कंपाउंड में क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन करने पर क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गई आपकी एंटी एरोमेटिक हो गई, जबकि ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे किसी तरह का डिलोकलाइजेशन नहीं है। तो मोर स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक, सॉरी मोर स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो डायपोल मोमेंट में ज्यादा किसका होगा, एरोमेटिक का, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर एंटी एरोमेटिक का। क्योंकि चार्ज सेपरेशन करने पर आपका क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो ये अपना क्या करेगा, चार्ज सेपरेशन करेगा नहीं, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम रहेगा। भाई चार्ज सेपरेशन कब होगा, जब चार्ज सेपरेशन करने पर उसमें स्टेबिलिटी आ रही है।
ठीक है, या उसमें चार्ज सेपरेशन प्रिफरेबल हो रहा है, तभी तो वो चार्ज सेपरेशन होगा वहां पे। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन करने पर एरोमेटिसिटी आ रही है, तभी इसका यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर थर्ड का, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड। आप निकाल सकते हो आपके डायपोल मोमेंट भी चेक कर सकते हो इस तरह के कंपाउंड में, और एरोमेटिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको इस तरह से भी देखें, फिर इसका प्रोडक्ट पूछेगा कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो एल्कलाइन मेटल होती है, जो एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, जो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले, या फिर जो आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, मैग्नीशियम वगैरह ये वाले, कैल्शियम वाले, वो सब क्या होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब क्या, बेसिक नेचर के होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ओनली सोडियम पोटेशियम दे रखा है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर के होंगे। बेसिक नेचर का मतलब क्या है, वो आपका H+ रिमूव करेंगे। बेसिक नेचर का मतलब ये सब आपके क्या है, बेसिक नेचर शो करते हैं। बेसिक नेचर शो करेंगे तो वो क्या करेंगे, H+ रिमूव करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम दे रखा है तो बेसिक नेचर शो करेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, H+ की फॉर्म में -H+, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं पर रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा आपका हाफ H2। ठीक है, अब जो H+ की फॉर्म में रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, फिर ये सोडियम पोटेशियम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब इसी की अगर रिएक्शन आप NaH से कराते हैं, सोडियम हाइड्राइड से या पोटेशियम हाइड्राइड से या लिथियम हाइड्राइड से, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन तो ये निकालता है, साथ में ये एक और हाइड्रोजन था Na, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या निकलता आपका प्रोडक्ट तो वही बनता सेम आपका, लेकिन यहाँ पे अब क्या निकल जाती फुल H2 गैस। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला था, इसलिए यहाँ पे हाफ H2 निकला है। लेकिन जब अब आप NaH लेते हो या KH लेते हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी और ये हाइड्रोजन और रिमूव करता है, तो H2 गैस रिमूव होती है यहाँ पे। ठीक है, और बनेगा क्या यहाँ पे भी एरोमेटिक। तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बनेंगे, बट एक में हाफ H2 निकलती है और एक में H2 मॉलिक्यूल गैस निकलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जो सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम या सोडियम दे रखा है तो उनका नेचर क्या है, बेसिक नेचर शो करते हैं। बेसिक नेचर शो करेंगे तो क्या करेंगे, वहां से H+ को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इसमें आपको 2 इक्विवेलेंट, सॉरी ये वाला दे रखा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम दे रखा है। ये क्या करेंगे, यहां से H+ रिमूव करेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जब आपको 2 इक्विवेलेंट पोटेशियम या 2 इक्विवेलेंट सोडियम दे रखे हैं, साइक्लोऑक्टेट्राइन होती क्या है आपकी, नॉन प्लेनर होती है, तो ये नॉन एरोमेटिक होती है। स्टार्टिंग में क्या है आपकी नॉन एरोमेटिक है ये। जब आप इसकी रिएक्शन 2 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम या 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम से करा रहे हो तब क्या होगा वो देखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा आपके, जब इससे रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। ओके, अब यहां पे क्या होगा, जब आप फर्स्ट इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम ले रहे हो या सोडियम ले रहे हो तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, पोटेशियम से पोटेशियम प्लस में कन्वर्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगेगा ये, तो यहां पे क्या बनेगा, पहले कैटायन रेडिकल बनेगा। उसने भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपका कैटायन से क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब वापस आपको दो इक्विवेलेंट दे रखे पोटेशियम की, जब आप दूसरा पोटेशियम मॉलिक्यूल यूज करोगे तो वो क्या करेगा, पोटेशियम से पोटेशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इक्विवेलेंट लेगा, यहाँ पे क्या है कैटायन आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, पोटेशियम या सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, रेडिकल। अब जब वापस आप इसे दूसरा मॉलिक्यूल यूज करोगे पोटेशियम का, तो वो वापस यहाँ पे क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आगे लोन पेयर आगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी आगे वो क्या बन जाएगी, यहाँ नेगेटिव था ऑलरेडी और यहाँ पे एक रेडिकल था। जब आपने दूसरा इक्विवेलेंट यूज करा पोटेशियम का, तो उसने भी यहाँ पे क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आपका क्या बन गया, लोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, वो 5, ये क्या बन गया आपका, एरोमेटिक बन गया। तो आपको पूछेगा कि बिफोर द प्रोडक्ट, और आप मतलब कि रिएक्शन करने से पहले ये क्या है, और रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या है आपका, एरोमेटिक है। रिएक्शन से पहले तो ये नॉन एरोमेटिक था, लेकिन जैसे आपने रिएक्शन करा तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। ठीक है, इसी तरह आपको इन बाकी सब में देखना है। ये आपकी क्या थी, पेंटालीन थी, पेंटालीन के अंदर भी आप 2 पोटेशियम से करा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो 2 पोटेशियम काम करेंगे, जैसे यहाँ पे पोटेशियम ने काम करा 2 इक्विवेलेंट ने, उसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। इसी तरह अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक इक्विवेलेंट पोटेशियम और एक इक्विवेलेंट सोडियम दे रखा है, वो क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में रिमूव करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ पे, 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे पेंटालीन में करा उसी तरह यहाँ पे क्या आपके हेप्टालीन है, तो आप हेप्टालीन में करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ से 2 पोटेशियम इक्विवेलेंट यहाँ काम करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे भी, तो ये भी क्या हो गया आपका, एरोमेटिक होगा जब आप इसकी 2 पोटेशियम इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराओगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे, जब सोडियम या पोटेशियम दे रखा हो, या सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड दे रखा हो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा हो, तो वो क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा। जब 2 इक्विवेलेंट पोटेशियम या 2 इक्विवेलेंट सोडियम दे रखे, तो उसकी आपको कैसे करानी है रिएक्शन, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है।